ये कहानी एक बच्ची की है जिसकी देख रेख एक चुल्हेड़ ने की है, यानी डायन ने। कहा जाता है कि बचपन से ही उसने पाल पोस कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी। उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है। वे लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो यह हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे मिटाना बेहद ज़रूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्ची को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया, और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीता, और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड़ प्यार से उस बच्ची की देख रेख की, और वो उसे बेहद चाहती थी। समय बीतता गया, और डायन तो डायन ही होती है, और उस डायन ने उस बच्ची को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी, और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है। और यही हुआ। उस बच्ची के साथ वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई, और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती, और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीवन को मारने में संकोच नहीं करती है, और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी, और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी, और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात क्या करती थी। ये सारी चीज़ों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। यह पहली दफ़ा थी कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था, बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राज़ी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो शमशान पहुंच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आवाहन करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ
अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की। शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की उसने बात करने की, पर यह सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही किया, सब दोहराया जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटा बीत चुका था, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हम से नहीं हो पाएगा और ये सारी चीज़ें झूठ हैं। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज़ हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गई और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर अगली ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज़ आई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज़ उस लड़की की कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बताने लगी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती मैं। बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज़ों से बाहर कर दें। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी नहीं कि चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे भी हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब ये काम तुम्हें दे दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज़ चाहोगी वह तुम्हें लाकर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नज़र रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफ़ी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वो लोग समझ चुके थे कि ये घर डायन का ही होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पे एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लेकर एक खम्भे से उसको बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए, इकट्ठे हो गए। वो डायन रहम की भीख मांगकर रो रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं डायन हूँ पर आज तक किसी को कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोग से
बस उसकी बेटी वहाँ नहीं थी, नहीं तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। पर अब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुंची तो वो वहाँ अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज़ लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि ज़रूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चे के मुंह से कहते हुए उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बात सुनकर रोने लगी। वह समझ चुकी थी कि गांव वाले सचमुच मेरी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की ठान ली और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई कर एवं काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं हुआ कि यह उस डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव के हर चीज़ों से वाकिफ़ हो गई थी। और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की, तो वो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। वो ज़्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही अंबिका इतनी समझदार हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची इतनी तेज़ हो सकती है। वो तो बचपन से अपनी माँ से डायन की हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद भी वो डायन की गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक क्रिया करती गई जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था। वो अब इन सब चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी और मजबूत हो गई थी। अब वक्त आ गया था कि गांव वालों से बदला लेने की और अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते और इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाना था। एक बार अंबिका अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने के लिए ले गई और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सब को ले चलूँगी। और इधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को आने जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसकी सहेलियों को समझ आ गया कि कुछ तो बात ज़रूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये ज़रूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उसे सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस जंगल में अगर जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा और तुम यहाँ रुकने की बात करती हो। मैं नहीं रुकूंगी और हम सब यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। और यहाँ के उसकी सहेलियाँ जाने लगीं। तभी अंबिका ने अपने पास से एक कागज़ की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते ही उसकी सारी सहेलियाँ बेहोश हो गईं और वहीं ज़मीन पर गिर गईं।
अंबिका ने वही क्रिया उन सारी लड़कियों के साथ किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने आत्माओं के अनेक अंदर प्रवेश करा दिया और उन लड़कियों के अंदर वो आत्मा चली गई। और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई और पूछा कि इतनी देर तक तुम सब कहाँ थे। तब उन लड़कियों ने जवाब दिया, हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती हैं। और यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और कहाँ भाग गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी उसने उन लड़कियों से ये कत्ल करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद ख़राब हो गई। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चल पा रहा था। आत्माओं का ऐसा कहर बरपा उस गांव पर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा। यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बचीं जो जंगल गई थीं। अंबिका बेहद खुश हो रही थी यह सब देखकर, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया और वे लड़कियां और अंबिका भी कहीं गुम हो गईं। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में निवास करती है। आखिर उतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि अंबिका भी कहाँ चली गई किसी को कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सज़ा मिली और सज़ा थी उनकी मौत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।